दोस्तों आखिरकार 500 सालों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम जी की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा पल जिसका इंतजार हम सबको सालों से था। एक ऐसा लम्हा जिसे सच करने के लिए सैकड़ों भक्तों ने अपनी जान गंवा दी। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए लाखों लोगों ने जमीन पर उतरकर आंदोलन किया। एक ऐसी ख्वाहिश जिसे हकीकत बनाने के लिए सालों तक अदालत में लड़ाई लड़ी गई और आखिरकार दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं का ये सपना सिर्फ चंद दिनों में पूरा होने वाला है। आप लाठीचार्ज कीजिए, मार डालिए, हम नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। प्रभु आ रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए इससे बड़ी खुशी, इससे सुंदर दिन और इससे दिव्य अनुभूति कोई हो ही नहीं सकती। माना जा रहा है कि देश भर से 25 लाख लोग इस पल का गवाह बनने खुद अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं इन लोगों के स्वागत के लिए अयोध्या का हर घर होटल बन चुका है। देश भर से अयोध्या के लिए 1000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अयोध्या का नया एयरपोर्ट यात्रियों के स्वागत के लिए बनकर तैयार हो चुका है। अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन भी यात्रियों के स्वागत के लिए बनकर तैयार खड़ा है। और ऐसे समय में जब पूरा देश उस शुभ दिन के लिए इंतजार कर रहा है, तो कुछ नेताओं की ये सारी तैयारी, लोगों का ये उत्तेजना उन्हें रास नहीं आ रही है। उन्हें इस बात से चिढ़ हो रही है कि पूरे देश में राम मंदिर का ऐसा सुरूर क्यों छाया हुआ है। उन्हें इस बात से भी तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में क्यों जा रहे हैं। वो इस बात पर भी अपनी छाती कूट रहे हैं कि हर दिन अखबारों में मंदिर निर्माण की खबरें क्यों छापी जा रही हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में राम मंदिर उत्साह से चिढ़े हुए कुछ ऐसे लोगों की हम खबर लेंगे। तो आइए इनकी बारात निकालते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हुए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किट्टू के सिनेमा। मैं हूं अंकित सिंह। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:20 में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका सपना देखते देखते न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गईं, मगर सैकड़ों सालों की ये हसरत महज कुछ ही दिनों में हकीकत बनने वाली है। अब इससे पहले इस कार्यक्रम में चिड़े हुए नेताओं पर आऊं, आपको उद्घाटन से जुड़ी कुछ जानकारियां बता देता हूं। 22 जनवरी को राम मंदिर का तो उद्घाटन है, मगर उससे एक हफ्ता पहले यानी 16 जनवरी को 10 विधि स्नान, विष्णु पूजन, पंचगव्य प्राशन और गोदान का कार्यक्रम होगा। उसी दिन मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों का श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। 18 जनवरी को मंडप प्रवेश, वास्तु, गणेश पूजन और रामलला का जलाधिवास होगा। 20 जनवरी देश की अलग अलग नदियों से 81 कलशों में लाए गए जल से भगवान श्री राम का जलाभिषेक होगा। वहीं 21 जनवरी को भगवान श्री राम का 121 कलशों से दिव्य स्नान होगा। और 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा होगी। वहीं उद्घाटन से पहले पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। पूरे शहर का कायाकल्प हो चुका है। हर अयोध्यावासी अपने शहर में पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए खुली बाहों से तैयार खड़ा है। मगर जैसा कि हर शादी में कुछ नाराज फूफा लोग होते हैं, उसी तरह मंदिर के उद्घाटन से पहले कई नाराज फूफा सामने आ चुके हैं। ये ऐसे नाराज फूफा हैं जो पहले तो शादी के ही खिलाफ थे और जब शादी होने जा रही है तब भी इनका मुंह फूला हुआ है। वो भी इस हद तक कि लेफ्ट और कांग्रेस जैसे पार्टी के कई बड़े नेताओं ने तो राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में न जाने का फैसला भी ले लिया। नाम है सीताराम और खुद ही नहीं जा रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी भी शायद इसमें नहीं जाएगी। वही लालू नीतीश ने भी अभी तक अयोध्या आने पर हामी नहीं भरी है। कांग्रेस तो इस बात पर सुलगी हुई है कि बीजेपी पूरे कार्यक्रम के जरिए खुद लाइट लाइन क्यों ले रही है। Accept reality. Talk about employment. Talk about inflation. Talk about science and technology and challenge. तो सुना आपने, चच्चा को इस बात से पीड़ा है कि सरकार राम मंदिर निर्माण कार्यक्रम में क्यों डूबी हुई है, जबकि देश में और भी तो मुद्दे हैं, उन पर बात क्यों नहीं करते। इनका ये भी कहना है कि ऐसा करके देश के पीएम राजनीतिक में धर्म को घुसा रहे हैं। मतलब सच में यार कहना नहीं चाहिए, मगर जब भी कांग्रेस ऐसी बात करती है तो मुझे पक्का यकीन हो जाता है कि आखिर इतने सालों में ये सत्ता में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्यों हर स्टेज से ये साफ होते जा रहे हैं। मेरी बात सुनो। सैम पित्रोदा जी, छोड़िए ना बीजेपी क्या कर रही है, आपको क्या लेना देना है। क्या आपको देश के करोड़ों जनता का मूड नहीं दिख रहा है? हेलो चच्चा, तुम्ही से कह रहे हैं। मेरा दौर का नजर कमजोर है। क्या आपको ये नहीं पता कि देश में राम मंदिर बनने से दुनिया के करोड़ों हिंदू खुश हैं? अगर आपको सच में उन लोगों की खुशी समझ में आती तो आपको और कोई बात मायने रखनी नहीं चाहिए थी। लेकिन आपने इस मौके को सेलिब्रेट करने की जगह आप बीजेपी को लेकर बैठ गए। अरे भाई ये बताइए कि कौन सी सरकार अच्छे कामों से खुद को नहीं जोड़ती। बीजेपी अगर 40 साल से इस मुद्दे पर राजनीति कर रही थी कि सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर वहीं बनाएंगे, पिछले
पिछले कार्यकाल में जब मंदिर नहीं बना तो आप ही लोग उन्हें चिढ़ाते थे कि बीजेपी का नारा होना चाहिए मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। और आज जब मंदिर बन रहा है, बीजेपी के कार्यकाल में ही बन रहा है, तो पार्टी इसका क्रेडिट क्यों नहीं लेगी? हेलो चचा, उन्हीं से कह रहे हेलो, बात तो सही है। इनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री से लेकर सरकार तक मंदिर मुद्दों में डूबी हुई है, बाकी मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है? ये आपको किसने कह दिया सैम चचा जी? कोई भी आदमी या सरकार एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। एक आदमी जब दिन भर काम करते हुए 5 बार नमाज पढ़ सकता है, एक हिंदू आदमी सुबह शाम पूजा करते हुए अपने बाकी के काम भी कर सकता है, तो आपने ये कैसे मान लिया कि जो सरकार राम मंदिर की तैयारी में लगी हुई है इस दौरान बाकी काम काज को छोड़कर बैठ गई है? अरे भाई, आपको बेरोजगारी की बात करनी है, महंगाई की बात करनी है, भ्रष्टाचार की बात करनी है, करो ना भाई। आप एक ही इंडी गठबंधन में 30 से ज्यादा पार्टियां हैं। मीडिया के अलावा आपके पास सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है, रखिए ना अपनी बात को, सरकार को एक्सपोज कीजिए। किसने रोका है आपको? इसलिए चच्चा इतनी बात समझ लीजिए कि जैसे जिंदगी जीने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, प्यार भी चाहिए होता है, सिर्फ अपनों का साथ ही नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद भी चाहिए होता है। उसी तरह एक देश और समाज के लिए बिजनेस, नौकरी, काम धंधों के साथ साथ धर्म और संस्कृति भी बहुत जरूरी होती है। समझ में आया चच्चा? हेलो। वहीं दूसरा बयान लेफ्ट पार्टी की तरफ से आ रहा है कि प्रधानमंत्री तो देश का होता है, वो कैसे किसी धार्मिक स्थल का उद्घाटन कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जी को धार्मिक राजनीति से दूर रहना चाहिए। हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक धर्म का, धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। ये वो सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब बात है। अब ये किसने कह दिया आपको कि हिंदू बहुल राष्ट्र में अगर देश का हिंदू पीएम देश के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम जी की मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं तो इससे वो सेकुलर नहीं रह गए? बताइए। जहाँ पर सेकुलर पर मेरी आखिरी जानकारी है उसके हिसाब से हर धर्म को बराबर रिस्पेक्ट करना, हर धर्म को उनकी प्रैक्टिस करने की पूरी छूट देना। अगर ऐसे में प्रधानमंत्री राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर जा रहे हैं तो कॉम्युनल कैसे हो गया? मैं बोलना तो नहीं चाह रहा था, मगर पिछले सरकारों में रमजान के वक्त दमदार पार्टी होती थी और होना भी चाहिए। आप तो उन सरकारों के पार्टनर भी रही हैं। तब तो किसी ने ये नहीं पूछा कि सरकार को ऐसे धार्मिक आयोजन से दूर रहना चाहिए। तब किसी ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि देश का प्रधानमंत्री या किसी स्टेट का मुख्यमंत्री अगर रमजान में दमदार पार्टी दे रहा है तो नवरात्र में दुर्गा पूजा क्यों नहीं करता, वो कन्या पूजा क्यों नहीं करता? अगर धर्म को राजनीतिक में नहीं घुसाना चाहिए तो आप तब क्यों कुछ नहीं बोले जब देश का प्रधानमंत्री कह रहे थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है? अगर राजनीतिक में धर्म को नहीं घुसाना चाहिए तो साहबानों के केस में राज्य सरकार ने मौलानाओं के दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर राजनीतिक में धर्म को नहीं घुसाया था? बोलो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।